तो आज का जो टॉपिक है वह है मोडाल्स। मोडाल्स को समझने से पहले हमें वर्ब को अच्छे से समझना होगा। देखो, वर्ब का डिस्कशन हमने सेंटेंस वाले टॉपिक में भी किया हुआ था, मगर इसमें थोड़ा डीपली इसको समझते हैं। वर्ब होते हैं तो दो प्रकार के। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी उसके भी दो टाइप्स है। पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड वन इज मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आपको अभी तक के जितने भी सेंटेंस हमने बनाए हैं सब में ये सब देखने को मिले ही होंगे, जैसे कि इज, एम, आर, हैव, हैड। इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। जो हम लोग का टॉपिक है वो है मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब्स। मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली किसी भी स्पीकर या किसी सब्जेक्ट के मूड के बारे में बताते हैं, उन्हें मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि कैन, कुड, सेल विल, मे माइट, शुड वुड, ये वाले सारे कुछ होंगे मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब होते हैं तीन फॉर्म के, V1, V2 एंड V3। मेन वर्ब के होते हैं तीन फॉर्म। जो V4 होता है वो एक्चुअली बनाया जाता है कैसे, V1 में हम लोग ऐड कर देंगे ing तो बन जाएगा V4। अगर V5 बनाना है तो V1 में हम लोग ऐड कर देंगे S प्लस S या ES। तो अब आ जाते हैं मोडाल्स में। देखिए, मोडाल्स होता क्या है, एक्सप्रेस द मूड एंड द एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर। किसी भी स्पीकर का, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें स्पीकर कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट का मूड बताया जाएगा या एटीट्यूड बताया जाएगा। तो ऐसे कुछ वर्ड यूज करेंगे जिन्हें हम कहेंगे मोडाल्स। तो सबसे पहले मोडाल्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैन और कुड के बारे में जानना कि कैन कब यूज किया जाएगा, कुड कब यूज किया जाएगा, और ये किस तरह के मूड्स या एटीट्यूड्स को शो करेंगे। तो कैन जो होता है, कैन है प्रेजेंट फॉर्म और इसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड। सबसे पहले कैन से स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन किस कहाँ यूज होगा। तो फर्स्ट है कि टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। किसी भी तरह का पावर शो करना है, एबिलिटी शो करना है या किसी तरह का कैपेसिटी शो करना है तो हम लोग कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। क्या सेंस बनता है यहाँ पर, सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो एक तरह का पावर को शो कर रहा है कि मैं इस काम को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। वो एक तरह का एबिलिटी हुआ कि वो इंग्लिश को बोल सकता है, स्पीक कर सकता है। एबिलिटी को शो किया जा रहा है। द मंकी कैन क्लाइम ए ट्री, मंकी के पास जो है ना एबिलिटी या फिर बोलिए कि पावर है कि क्या करेगा, वो ट्री में क्लाइम कर जाएगा, चढ़ जाएगा। तो मंकी का एबिलिटी को दिखाया जा रहा है इसमें, यहाँ पर कैन का यूज करके। अब कैन का दूसरे सिचुएशन में यूज किया जा सकता है फॉर परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी। जैसे कि यू कैन गो नाउ, या परमिशन देने के लिए, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी। यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो, ठीक है, परमिशन दे रहे हैं। कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो हम लोग किसी से परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है, कैन का। यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो, यहाँ पर भी कैन का यूज हो रहा है और क्या किया जाता है, परमिशन दिया जा रहा है। अब कुछ होते हैं कि ऐसे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं जिन्हें हम लोग कैन के माध्यम से ना शो कर सकते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बोलने से एक्चुअली वो रियलिटी अभी फ़िलहाल हुए नहीं है रियलिटी में, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है, या थियोरी बेस्ड है कि ऐसा ही होता है। जैसे कि एवरी वन कैन मेक मिस्टेक, सभी मिस्टेक कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि हर कोई करे ना, लेकिन कर सकते हैं, एक थियोरी है।
इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरियस, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेंजरियस हो सकता है, हमेशा हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक क्या है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है। तो उस सेंस में भी कैन का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में जहाँ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज दिखे वहाँ पर क्या होगा, कैन का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, चोर, कोई आदमी चोरी कर सकता है, हो सकता है ना। अब बात कर लेते हैं कुड के बारे में। ठीक है, कुड का यूज कहाँ किया जाए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पहले ही बताया है कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो किसी भी सेंटेंस जो पास्ट टाइम में हो रहा है और जो कैन कैन के जगह में हम लोग वहाँ पर कुड का यूज करेंगे। जैसे आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पर वो बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सका। हाँ, तो यहाँ पर कुड का यूज हो गया क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है ये सेंटेंस पूरा। वी डिड ऑल दैट वी कुड, हम लोग जो भी कर सकते थे, एबिलिटी था करने का, हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने किया। ठीक है, लेकिन कौन से सेंस में कि पास्ट फॉर्म में किया, पास्ट टाइम में, तो हम लोग यूज किए यहाँ पर कुड का। अब कुछ जनरल पॉसिबिलिटीज होती है, सेकेंड टाइप है जनरल पॉसिबिलिटीज। जैसे कि हु इज सी, वो कौन है। सी कुड बी हिज वाइफ। यहाँ पर कुड कुड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, जनरल पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हाउ ओल्ड इज ही कुड बी 10। हमें एक तरह का पॉसिबिलिटीज, हमने हमने अंदाज लगाया, कि अंदाज़ा लगाया कि एक संभावना लगाई कि हाँ इसका जो है वो 10 साल का हो सकता ही है। तो हमारे पास एक जनरल पॉसिबिलिटीज हो जाती है। जनरल पॉसिबिलिटीज के सेंस में हमेशा कुड का यूज करेंगे। ये थर्ड वन इज, ये जो थर्ड नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, ज़्यादातर फॉर्मल सिचुएशन में, जैसे ऑफिसेस में या फिर कोई मान लीजिए कोई ऑफिस हो कहीं पर, आपके सीनियर हों, तो उसमें क्या हो कि हमें फॉर्मल वर्ड का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। तो हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या परमिशन लेना पड़ेगा, दोनों पोलाइटली हमें करना पड़ेगा। तो कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस, आई कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, मे का भी यूज किया जा सकता है, मे आई टॉक टू मिस्टर सिंह, इस तरह का। लेकिन मे क्या है ना, वो इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है, फॉर्मल सिचुएशन में हमें कुड का यूज करना होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड आई गो होम नाउ, हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ। कुड आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, हमें पोलाइट यहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि क्या मैं आपका जो बुक है उसको एक दिन के लिए बोरो कर सकता हूँ। तो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए हमेशा कुड का ही यूज करना बेटर होता है। अब देखिए, सो पास्ट एबिलिटीज विच इज नॉट यूज्ड, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो पास्ट टाइम में तो हम लोग कर सकते थे, यानी कुछ समय पहले कर सकते थे, लेकिन हमने उस जो ना उस एबिलिटी का यूज नहीं किया। ठीक है, और या फिर उस तरह के जो पावर था हमारे पास, एबिलिटी था, उसका यूज नहीं कर पाए। तो उस सेंटेंस को दिखाने के लिए, उस टाइप के सिचुएशन को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे कुड का। इसका फॉर्म इस तरह होता है कि कुड प्लस हैव प्लस V3, कुड के बाद हैव आएगा फिर V3 आएगा। तो इसमें पास्ट एबिलिटी को हम लोग दिखा सकते हैं। आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम, मैं वो एग्ज़ाम पास कर सकता था, एबिलिटी था, मगर उस एबिलिटी का यूज नहीं हुआ, वो पास कर नहीं पाया। ठीक है, आई कुड हैव पास्ड द एग्जाम। सिमिलरली यहाँ पर है आई कुड हैव बोरोड मनी, मैं जो मनी था उसको बोरो कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। पास्ट में मेरे पास एबिलिटी थी, लेकिन मैंने उस एबिलिटी का यूज नहीं किया। तो हमें वहाँ का जगह कुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया कैन एंड कुड का, कैन एंड कुड का।
अगले क्लास में हम लोग मे एंड माइट का देखेंगे, किस तरह से यूज करेंगे। कैन और कुड में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे हमने डीपली सीखा हुआ है किस तरह से बना रहे। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे पिन कमेंट में, और वहाँ पर देखिएगा क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। सो आई एम साइनिंग ऑफ।